लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष की 28 पार्टियों ने गठबंधन किया है। हालांकि विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने अभी ये फैसला नहीं लिया है कि बीजेपी विरोधी वोटों को एकजुट रखने के लिए गठबंधन के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा। लेकिन इसी बीच शशि थरूर के बयान से सियासत गर्मा गई है। त्रिवेंद्रम में एक कार्यक्रम में थरूर से पूछा गया कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। इसके जवाब में थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री बता डाला। इतना ही नहीं, थरूर ने राहुल गांधी का नाम लेते समय कहा कि कांग्रेस कई मायनों में एक परिवार द्वारा चलाई जाने वाली पार्टी है। चूंकि ये एक गठबंधन है और कोई एक पार्टी नहीं है, इसलिए इन सभी पार्टियों के नेताओं को बैठना होगा और कोई एक नाम चुनना होगा। मेरे अनुमान में जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, या तो खड़गे होंगे जो पहले दलित प्रधानमंत्री बनेंगे, या राहुल गांधी होंगे, क्योंकि अनेक मायनों में कांग्रेस एक परिवार द्वारा चलाई जाने वाली पार्टी है। थरूर ने यह भी कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। खास बात यह है कि थरूर ने कांग्रेस के पीएम उम्मीदवारों का जिक्र करते समय खड़गे का नाम राहुल गांधी से पहले लिया। साथ में उनके पहला दलित प्रधानमंत्री हो जाने का जिक्र भी खासतौर से किया है। जाहिर है कांग्रेस एक चुनावी दांव की तरह इसका इस्तेमाल करने के मूड में भी हो सकती है। यूं भी कांग्रेस की झोली में कर्नाटक चुनाव डालने के बाद खड़गे एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं। माना जा रहा है कि उनकी अगुवाई में कांग्रेस पुराना ढर्राज छोड़कर नए रास्ते पर चल निकली है, या यूं कहें कि खड़गे कांग्रेस में बड़ी खामोशी से बदलाव ला रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस संगठन में हुए बदलावों से इस बात के संकेत मिले थे कि खड़गे वरिष्ठ नेताओं की जगह नए लोगों को जिम्मेदारी देकर कांग्रेस को मजबूत बनाने में लगे हैं। चुनाव से पहले अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के नाराज गुटों को शांत कराने में भी खड़गे की अहम भूमिका रही है। ऐसे में शशि थरूर के बयान से ये संकेत मिलता है कि क्या कांग्रेस अंदर खाने वाकई खड़गे को लाइमलाइट में लाने का गेम खेल रही है। सच्चाई चाहे जो हो, इंडिया गठबंधन में थरूर के बयान पर ऐतराज भी शुरू हो गया है। जेडीयू के केसी त्यागी ने कहा कि ऐसे बयान देना गठबंधन के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। जेडीयू के दूसरे नेताओं ने भी ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी और कहा कि इससे गठबंधन के बीच भ्रम के हालात पैदा होते हैं। ऐसे बयानों से गठबंधन पर अच्छा असर नहीं पड़ता। अब कल किस पार्टी का, कौन से स्तर का कौन नेता क्या बोलता है, अब हम तो बराबर कहते हैं कि आप लोगों का मनोरंजन करके कुछ कुछ समाचार दिखाते रहते हैं। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत विचार है, पार्टी का कोई बयान नहीं है। जैसे मैं बोलता रहा हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री हों, बिहार के हम रहने वाले हैं, बिहार की मिट्टी के रहने वाले हैं, बिहार का कभी प्रधानमंत्री नहीं बना ही, इसलिए मैं अपना व्यक्तिगत बयान देता हूं। वैसे ही हो सकता है सब थरूर साहब दिए होंगे। इधर थरूर के बयान पर बीजेपी को कांग्रेस पर वार करने का मौका मिल गया है। पार्टी ने कहा है कि यही तो वो सालों से कहती आ रही है कि कांग्रेस एक फैमिली रन पार्टी है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर जी ने मान लिया है, स्वीकार लिया है कि कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि एक फैमिली रन इंस्टीट्यूशन है। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है एक परिवार का। जब उन्होंने सवाल का जवाब दिया कि राहुल गांधी ही चेहरा होंगे 2024 के, जिसके लिए कोई वैकेंसी नहीं है, उन्होंने माना कि कांग्रेस तो एक फैमिली रन पार्टी है। और यही बात तो हम लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई चुनाव नहीं होता, चयन होता है, ताजपोशी होती है। गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन की अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन गठबंधन में लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकल पाया है। प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस नेता अक्सर राहुल गांधी का नाम आगे करते हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और टीएमसी जैसी पार्टियों के लोग अपने अपने नेताओं के नाम आगे करते रहे हैं। लिहाजा थरूर के बयान के बाद बवाल मचना तो लाजमी था ही। चुनाव आज तक।